हिमाचल की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। और हिमाचल में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। हमीरपुर के मरीज ने भोटा से नौरचक ले जाते वक्त दम तोड़ा। रेड जोन वाले कोविड टेस्ट के बाद भेजे जाएंगे अब से घर। सीएम ने कहा रिपोर्ट नेगेटिव आई तो ही 14 दिन रहना जरूरी नहीं। गोवा से 1486 हिमाचलियों को लेकर ऊना पहुंची विशेष रेलगाड़ी। तालियों से स्वागत किया। प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए बनाए थे 2 मार्ग। कई राशन डिपुओं से दालें हुई हैं गायब। क्या है ये पूरी खबरें, विस्तार में जानते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल कोई भी कंटेंट न्यूज़ देखने के लिए। हिमाचल में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। हमीरपुर के मरीज ने बोटा से नॉर्थ चौक ले जाते हुए दम तोड़ दिया है। हिमाचल में कोरोना वायरस से तीसरी जान गई है। धर्मशाला में तिब्बती और सरकाघाट के युवक के बाद अब हमीरपुर में एक लोड की व्यक्ति की मौत हो गई है। ये हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट से बोटा अस्पताल शिफ्ट हुआ था और तबीयत बिगड़ने के बाद नैर चौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन नौर चौक से पहले ही इनने दम तोड़ दिया है। हालांकि इससे हैंडल करने की तरीकों पर भी अब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। ये 52 वर्षीय व्यक्ति 9 मई को पॉजिटिव पाया गया था और तब 3 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था। इसके साथ ही शुक्रवार को ऊना और कांगड़ा में जिले में एक और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऊना में पॉजिटिव मिला मरीज महाराष्ट्र से लौटा था। हरोली के संक्रमित 27 वर्षीय युवक मुंबई स्थित के सैंपल जांच के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में अमित कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं फतेहपुर तहसील के ग्लोवा का 22 वर्षीय युवक 8 मई को दिल्ली से टैक्सी में अपने पिता के साथ लौटा है। युवक वहां लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था। उसके पिता, माता और बहन का होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि युवक को बैजनाथ कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। दोनों मामलों को जोड़कर अब कुल 76 मरीज हिमाचल में हो गए हैं। इनमें से एक्टिव केस अब 34 हो गए हैं जबकि 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। शुक्रवार को करीब 909 सैंपल टेस्ट के लिए लेके गए थे। अब तक राज्य सरकार ने 15,209 लोगों के सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। जहां तक जिलों का आंकड़ा है तो सबसे ज़्यादा 14 एक्टिव केस अब कांगड़ा के हैं। दूसरे नंबर पर 6 एक्टिव केस चंबा के हैं और 5 एक्टिव केस हमीरपुर तथा 4 मरीज बिलासपुर के हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नजर डालें, संक्रमितों की संख्या 51,970 तक पहुंच गई है। देश भर में 2,679 लोगों की जान गई है। नई दिल्ली देश को कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 100 लोगों की जान गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 2,649 तक पहुंच गई है। वहीं वीरवार सुबह 8 बजे से संक्रमण की 3,967 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शुक्रवार को कुल संक्रमितों की संख्या 51,970 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 51,401 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि अब तक 27,919 लोगों को संक्रमण मुक्त हो चुका है और मरीज देश में बाहर जा चुके हैं। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। हिमाचल सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है रेड जोन वाले कोविड टेस्ट के बाद भेजे जाएंगे अब से घर। सीएम ने कहा रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 14 दिन रहना जरूरी नहीं है। उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थानों और शहरी न्यायिकों के चुने गए प्रतिनिधियों के साथ उचित समन्वय बनाए रखना जरूरी है, ताकि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को आगमन के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करें। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभा जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगाह टीम को आशा कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को परिवारों को उनके आने से पूर्व ही उचित सामाजिक दूरी और पृथक्करण आइसोलेशन के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। वहाँ ये भी सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटाइन के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय के अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पंचायतों द्वारा उन्हें उचित क्वारंटाइन नियमों के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि रेड जोन आने वाले को कोविड टेस्ट के बाद अब घर भेज दिया जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 14 दिन रहना अब ज़रूरी नहीं है। अगली बात निकल के आई जो है वो है गोवा से पहुंचे हैं 1,486 हिमाचली और ट्रेन जो लेकर पहुंची है वो ऊना पहुंची है। विशेष रेलगाड़ियों से जब वहां पर पहुंचे हैं तो तालियों से उनका स्वागत किया गया है। प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए बनाए थे 2 मार्ग और इसमें कुल्लू के 397, मंडी के 415, शिमला के 80, किन्नौर का 1, लाहौल स्पीति के 2, चंबा के 128,
और कांगड़ा के 322, सिरमौर के सिर्फ 20, हमीरपुर के 53 और सोलन के 37, ऊना के जहाँ पर 7 और बिलासपुर के 24 लोग शुमार थे। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। शुक्रवार को गोवा से एक विशेष ट्रेन ऊना से स्टेशन पहुंची है। 24 कोच वाली इस ट्रेन में 1486 हिमाचलियों ने घर वापसी की है। रेलवे स्टेशन पर तैनात सभी कर्मचारियों ने उनका जोरदार तालियों से हौसला अफजाई की है। हैरान उप करने वाली बात यह है कि इस दौरान उपायुक्त ऊना संदीप कुमार और एसपी कीर्तन केरन भी वहां पर मौजूद थे। डीसी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 6:45 बजे के 1486 यात्री ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। अगली खबर जानते हैं। कई राशन डिपुओं से अब दाल गायब हो रही हैं। बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि डिपुओं से सस्ते राशन में अब एपीएल कार्ड धारकों को 12 किलो आटा की जगह 11 किलो ही और 5.5 किलो चावल की जगह 5 किलो ही मिलेंगे। इन्हें 1 किलो आटा और आधा किलो चावल कम मिलेंगे। यही नहीं, इन माह विभाग ने उचित मूल्यों की कई दुकानों में दालों नहीं मिल रही हैं। इससे एपीएल उपभोक्ताओं को खासकर महामारी के दौरान में भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को आटा, चावल, नमक तथा मस्टर्ड ऑयल ही हाथ लगे हैं। हालांकि प्रदेश ने कोरोना संकट शुरू होते ही हिमाचल के एपीएल कार्ड धारक परिवारों को 1 महीने का राशन 2 बार कोटे देने की घोषणा की थी, लेकिन हालात ये हैं कि अधिकांश डिपुओं में अभी तक लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने 10 अप्रैल तक राशन का पहला कोटा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। राशन का दूसरा कोटा 20 अप्रैल से मिलना निश्चित किया था, लेकिन वहीं राशन मई में मिलने के बाद एपीएल कार्ड धारकों को आधा अधूरा मुहैया करवाने की कोई राहत नहीं मिल पाई है। विभाग ने प्रदेश के करीब 18 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले राशन कोटे पर कैंची चला दी है। एपीएल राशन कार्ड धारकों के राशन, चावल तथा आटे के कोटे में आदेशानुसार कुछ कटौती हुई है। एपीएल कार्ड धारकों को 1 किलो आटा और आधा किलो चावल कम दिए गए हैं। जिला कई डिपुओं से दालों न मिलने से शिकायतें आई हैं। उपभोक्ताओं को 2-3 दिन में दालों की आपूर्ति कर दी जाएगी, ऐसा कहना है लक्ष्मण सिंह कनैत, जो कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक हैं मंडी के। आई होप चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करना ज़रूर, आप यहाँ पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।